दोस्तों, औरंगजेब, जिसे औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता है, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उनकी मृत्यु तक चला था। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी राज किया। वे अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर पर पहुंचा था। उसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में प्राप्त विजयों के माध्यम से मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया था। अपने जीवन काल में उसने पूरे दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरपूर प्रयास किया, पर मराठा की वजह से पूरे भारत पर राज नहीं कर सका और उसके शासन के बाद मुगल साम्राज्य का सिकुड़ना आरंभ हो गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल शासक औरंगजेब के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो सबसे पहला, उनके बहुत सारे नाम थे, जैसा कि अमीर अल मोमिनीन, आलमगीर, जिंदा पीर, साहिब किरान, बादशाह गाजी, अब सुल्तान अल आजम, खकान अल मुकर्रम, पादिशाह हिंदुस्तान, शहंशाह सल्तनत अल हिंदिया, ये सब उनके दिए गए उपनाम थे। तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद यानी कि गुजरात में हुआ था। तो पहली बात तो क्लियर है कि औरंगजेब कहीं बाहर से नहीं आया था, वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था। वो शहंशाह और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उनके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। जून 1626 में जब उनके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, तो औरंगजेब और उनके भाई द्वारा सुको को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूर जहां द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया, तब औरंगजेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। मुगल प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में शहजादे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब महाराष्ट्र को गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उन्होंने रबिया दुर्रानी से विवाह किया। इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा सिकोह को सौंपने लगा। 1644 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगजेब इस घटना पे 3 हफ्तों बाद आगरा आया, जिससे उनके पिता शाहजहां को उस पर बहुत क्रोध आया। उसने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से निलंबित कर दिया। औरंगजेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आया। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे इसका परिणाम भी मिला। उसे बदख्शान, उत्तरी अफगानिस्तान और बाल्ख यानी कि अफगान उज्बेक क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उन्हें मुल्तान और सिंध का भी सूबेदार बनाया गया। इस दौरान वे फारस और सफियों के कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे, पर उन्हें पराजय के अलावा और कुछ मिला तो वो था अपने पिता की उपेक्षा। 1652 में उन्हें दक्कन का सूबेदार बनाया गया। उन्हें गोलकोंडा और बीजापुर के विरुद्ध लड़ाइयों की और निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसे उनके भाई दारा सिकोह के कहने पर कर रहे थे। औरंगजेब का सत्ता संघर्ष कैसा था? शाहजहां 1657 में ऐसे बीमार हुए कि लोगों को उसका अंत निकट लग रहा था। ऐसे में दारा सिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता को पाने का संघर्ष आरंभ हुआ। शाह शुजा, जिसने स्वयं को बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया था, अपने बचाव के लिए बर्मा के अरकन क्षेत्र में शरण लेने पर विवश हो गया। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना लिया और स्वयं को शासक घोषित किया। दारा सिकोह को विश्वासघात के आरोप में फांसी दे दी गई। उन्हें 1659 में दिल्ली में राजा का ताज पहनाया गया था। उनके शासन के पहले 10 वर्षों का वर्णन मोहम्मद काजिम द्वारा लिखित आलमगीरनामा में किया गया है। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा है। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को अंततः उन्होंने पराजित कर दिया, पर इसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना ने उनकी नाक में दम कर दिया था। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने गिरफ्तार तो कर लिया, पर शिवाजी महाराज और पुत्र संभाजी महाराज
महाराज के भाग निकलने पर उनके लिए बहुत चिंता का कारण बन गया था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठे औरंगजेब को युद्ध के लिए ललकारते रहे थे। औरंगजेब के प्रशासन में दूसरे मुगल शहंशाहों से ज्यादा हिंदू नियुक्त थे। चूंकि ये हिंदू राजाओं की संख्या सहित संख्या और भूमि क्षेत्र के मामले में पिछले प्रशासन की तुलना में बहुत बड़ा था। मुगल इतिहास के बारे में यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे शहंशाहों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा था। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय में 33% तक हो गई थी। एम अतर अली के शब्दों में कहे तो यह तथ्य इस धारणा के विरोध में सबसे तगड़ा सबूत है कि शहंशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करते थे। औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त थे। मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय एक छोटी और अस्थायी अवधि के लिए खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगजेब की सेना से मनसबदार थे। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी। इसीलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गए। वे राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहे। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हुई गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफना दिया गया। उनकी नीति ने इतने विरोध पैदा कर दिए जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। हालांकि औरंगजेब खुद को हिंदुस्तान का शहंशाह मानते थे एवं उनकी दौलत बहुत थी, मगर खुद की कब्र के बारे में उन्हें ख्यालात अलग थे। उन्होंने खुद की कब्र के बारे में ऐसा लिखा था कि वो बहुत ही सीधी सादी बनाई जाए। उनकी कब्र औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में स्थित है। औरंगजेब ने बहुत सी इमारतें भी बनाई है। औरंगजेब ने 1673 में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनाई थी। 1678 में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में बनाया था और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो दोस्तों, ये चीजें जानने के बाद कि औरंगजेब के शासन में हिंदुओं की परिस्थिति क्या थी, उनके महल में हिंदू शासक भी थे, उनके सेनापति हिंदू भी थे, तो एक बात तो है कि पहले के जो राजा थे वो सिर्फ अपने राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ते थे, ना कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए लड़ते थे। तो आप इस बात को छोड़ दो कि एक हिंदू राजा मुस्लिम से लड़ रहा है या एक मुस्लिम राजा हिंदू से लड़ रहा है, बल्कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है। अगर इस बात पर ध्यान रखोगे तो देश में जो माहौल है वो बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे अनोखी और रोचक वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।